ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने के फैसले के विरोध में दलित संगठनों सहित राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने बुधवार को यूपी के सीतापुर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलितों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। हालांकि इस दौरान शहर सहित समूचे जनपद में कहीं भी भारत बंद के आह्वान का असर नहीं दिखा। तकरीबन हर तहसील, ब्लॉक मुख्यालयों और कस्बों में रोज की तरह दुकानें खुली और चहल पहल देखी गई। विरोध करने वालों ने कहा कि इससे आरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक न्याय की भावना कमजोर हो जाएगी। कई लोगों ने इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बताया। सीतापुर शहर के अंबेडकर पार्क में बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आरक्षण विरोधी फैसला वापस लो, मोदी जी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जैसे नारे गूंजते रहे। विरोध प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां राष्ट्रपति को संबोधित 11 सूत्री मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी को सौंपा। विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक महेंद्र यादव, बसपा जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी, मंडल कोऑर्डिनेटर गंगाराम गौतम, सुरेश राव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीपी हंस, सुदर्शन लाल भारती, ओमकार नाथ पुष्कर, विनोद कुमार भारती, विनोद गौतम, अमरपाल, पिंकू पाल, वेद प्रकाश, नीरज कुमार हंस, संजय गौतम, संजय पाल, बलवंत कुमार जाटव, प्यारेलाल बौद्ध, मोहित बौद्ध, युवराज चौधरी, जाहिद अंसारी, नवल किशोर, राम मूर्ति मधुकर, सुंदरलाल, बाबूलाल किशोर, इंद्रपाल, राम आश्रय अर्कवंशी, शिव कुमार भारती, सुरेंद्र भारती, कमलेश कुमार भारती, चेतराम भारती सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। दूसरी तरफ शहर के लालबाग शहीद पार्क में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ता भारत बंद को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। संगठन कार्यकर्ता लालबाग पार्क से विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी को सौंपा। हालांकि इस दौरान भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर और शहर कोतवाल अनूप शुक्ला, रामकोट एसओ बलवंत सिंह के बीच ज्ञापन सौंपने को लेकर बहस भी हुई, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया। इस विरोध प्रदर्शन में आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष विश्वदीप चौधरी, धीरेन्द्र विक्रम सिंह, रविकांत गौतम, प्रवीण संगम, नैमिष रत्न भारती, सूरज चौधरी, सौरभ किशोर आदि कार्यकर्ता शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में समता सैनिक दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। संगठन की तरफ से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी को सौंपा गया। प्रदर्शन में संगठन के जिलाध्यक्ष शिवपाल सिंह बौद्ध, संगम सिंह, मोहित सिंह, रामू भारती, सोनी कुमारी, श्याम किशोर, नरेंद्र कुमार, हरद्वारी लाल, दीनबंधु ब्रज कुमार, सूरज कुमार, महेंद्र सिंह बौद्ध आदि शामिल हुए। बौद्ध सेवा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष सतीश कुमार गौतम, बहुजन समाज मोर्चा के राम अवतार, राम कुमार, राजेंद्र, अमरदीप, रामलखन राजवंशी, समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जयकरण राजवंशी, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, चंद्रभान भार्गव, सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव, भारतीय किसान यूनियन चौधरी गुट से रघुवीर सिंह, राकेश राजवंशी सहित तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सिधौली संवाददाता राजन भार्गव के अनुसार नगर सिधौली के मोहल्ला बहादुर नगर स्थित अंबेडकर पार्क में विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के नेता व कार्यकर्ता एकत्र हुए। यहां से पदयात्रा करते हुए बिस्वा चौराहा और फिर कमल तिराहा होकर तहसील स्थित सीओ कार्यालय के बाहर नुक्कड़ सभा की। यहां नेताओं ने सभा को संबोधित किया। उसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सिधौली अनिल कुमार को सौंपा। विरोध प्रदर्शन में ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रज बिहारी, सपा प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव, एडवोकेट मनोज यादव, अमरीश गौतम, यशवंत सिंह, रंजीत चौधरी, कालीचरण भारती, सिद्धार्थ गौतम, विनोद चौधरी, प्रेम, मोहित गौतम, अनूप चौधरी सहित भीम आर्मी, बसपा, युवा साथी टीम सीतापुर तथा सपा के तमाम कार्यकर्तागण शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह, रामपुर कला थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा, अटरिया थाना प्रभारी रोहित दुबे, कस्बा इंचार्ज सुरेश पाल सिंह सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। ऑल इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव ने ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रज बिहारी एवं पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामपाल भार्गव से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ सिधौली से राजन भार्गव। इस समय हम मौजूद हैं क्षेत्राधिकारी सिधौली
के ऑफिस के बाहर, जहां पर जो विभिन्न संगठन के लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा बात कही थी SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, क्रीमी लेयर डिस्ट्रिक्ट को लेकर, उसके विरोध में आज ये लोग पूरे भारत में आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उसको लेकर यही लोग एकत्रित हुए। दरअसल बात इनका एकत्रीकरण जो हुआ था वो सिधौली के बहादुरपुर स्थित अंबेडकर मैदान में हुआ था। वहाँ पे संबोधन हुआ। संबोधन के बाद ये लोग पद यात्रा कर बिस्वा चौराहे से होते हुए, कमल तिराहा होते हुए आज यहाँ SDM जो हैं सिधौली, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। दरअसल बात इसके पहले यहाँ क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर इनका संबोधन है, जहाँ पर विभिन्न जो नेता हैं या जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो अपना संबोधन दे रहे हैं। इसके बाद आप हमारे पीछे देखेंगे लोग एकत्रित हैं, लगभग विशाल संख्या में लोग एकत्रित हैं और लोग अपनी बातें रख रहे हैं। इसके बाद ये लोग बात संबोधन करने के पश्चात SDM सिधौली को ज्ञापन सौंपेंगे। पूर्व बार अध्यक्ष रामपाल भार्गव जी, जो कि प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के हैं, उनसे जानेंगे आज वो लोग एकत्रित हुए जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आरक्षण को लेकर, वर्गीकरण को लेकर बात कही गई, उसके विरोध में आज लोग एकत्रित हुए। क्या था विरोध, किस चीज का विरोध था उसमें, किस लिए आप लोग एकत्रित हुए और क्या था ज्ञापन में? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक आदेश पारित किया था। उस आदेश में SC वर्ग के लोगों को जो है क्रीमी लेयर के तौर पर कुछ अलग कर दिया, उसमें बंटवारा कर दिया और इस बंटवारे के तहत हम ही SC भाइयों में फूट डाल दी गई और आपस में लड़ाने का काम किया गया। तो हम लोग एकजुटता के तहत जो है पूरे प्रदेश स्तर से लेकर के पूरे देश में हम सभी लोग आज आंदोलित हुए हैं और इस आदेश के विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं और जब तक ये आदेश बदला नहीं जाएगा तब तक हम लोग इसमें आगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे प्रदर्शन और होने की उम्मीद है? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आज तो एक जो शुरुआत हुई है, अभी तो एक शुरुआत हुई है, आगे इसी प्रकार के और जो है अभी तो थोड़ा थोड़ा देखने को मिला है। पूरा देश जो है एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन में क्या था? ज्ञापन में आपने क्या, राष्ट्रपति को संबोधित में ज्ञापन में क्या आपने? राष्ट्रपति को ज्ञापन जो दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति को, तो उसमें यही बात रखी गई है कि जो आदेश पारित हुआ है, ये आदेश जो है एक बहुत ही गलत है। इसमें हम भाइयों को बंटवारा किया जा रहा है, हमको जो है अलग अलग किया जा रहा है। ये आदेश वापस लिया जाए और सरकार जो संसद सरकार है, केंद्र की सरकार, वो अपने संविधान में संशोधन लावे और हमको बराबरी का दर्जा दे। तो ये थे हमारे साथ रामपाल भार्गव जी, जिन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय पारित किया गया क्रीमी लेयर को लेकर, तो उसको इन्होंने कहा कि सरकार, उन्होंने ज्ञापन में यही कहा है कि ये बंटवारे की राजनीति है, इसको खत्म किया जाए। हमारे साथ मौजूद है दलित पिछड़ा शोषित समिति के जो कि हैं, उनसे बात करेंगे। क्या है बात उनकी, क्या किस लिए वो लोग एकत्रित हुए थे और ज्ञापन में उन्होंने क्या आज SDM को सौंपा। आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, क्या था विरोध, कहाँ ज्ञापन में क्या था और विरोध किस लिए था? देखिए, अभी आरक्षण के अंदर उपवर्गीकरण जो किया जा रहा है, तो आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान पूरे संविधान के समर्थक लोगों ने किया था। आज यहाँ सिधौली में भी कोई किसी संगठन का नेतृत्व नहीं रहा है। सभी संगठनों के लोग अपनी दलीय प्रतिबद्धता को तोड़ते हुए संविधान की रक्षा में एक साथ खड़े हुए हैं। इसलिए आज यहाँ सिधौली में भी पूरे देश की तरह आरक्षण में विभाजन को बंद करने की मांग को लेकर के कि आरक्षण में विभाजन नहीं होना चाहिए, पहले पूरे देश में आरक्षण कोटा पूरा किया जाए। अभी 78 साल बाद भी इस देश में आरक्षण का कोटा नहीं पूरा हुआ है, तो पहला काम है कि आरक्षण का कोटा पूरा किया जाए और उसके बाद पूरे देश में SC ST OBC का जाति के आधार पर जो जनगणना का काम शेष है उसको पूरा किया जाए। जब जाति की जनगणना हो जाए उसके बाद एक तय हो कि कौन लोग उपेक्षित हैं और कौन लोग संपन्न हैं। इसलिए फिलहाल जब तक देश में जाति जनगणना नहीं होती है तब तक आरक्षण पर किसी तरीके का विभाजन किसी भी बहुजन समाज के साथी को और खास करके किसी भी संविधान के समर्थक व्यक्ति को ये मंजूर नहीं है। इसलिए आज संविधान की रक्षा में पूरा सिधौली विधानसभा क्षेत्र के लोग
यहाँ सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं और आरक्षण पर किसी भी तरीके के हो रहे हमले का मुखालफत किए हैं और संविधान की रक्षा की बात की है। अगर जो आगे ये बात नहीं मानी जाती है, आगे क्या ऐसे प्रदर्शन आपके होते रहेंगे क्या? देखिए, आज ये प्रदर्शन का शुरुआत है। अगर सरकार 21 अगस्त के प्रदर्शन पर भी नहीं चेती तो देश में सभी संगठनों के लोग, सभी संविधान समर्थक, सभी संविधान की रक्षा करने वाले लोग और इंसाफ पसंद लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और फिर नए आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जो ब्रिज बिहारी, डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी, जिन्होंने बताया कि जो आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर बात की गई है उसका विरोध किया है उन लोगों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से। उनका कहना है कि सर्वप्रथम सरकार को जातीय जनगणना करा ले, जो बैकलॉग की भर्ती है उनको पूरा करा दे, उसके बाद इसकी शुरुआत इसको खत्म किया जाए। ऐसी बात हो। सिदौली से आई इंडिया के लिए राजन भार्गव। महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के अनुसार महमूदाबाद में मार्केट सुबह से ही पूरी तरह से खुली हुई है। बंदी का कोई असर नहीं दिखा है। मार्केट में सामान्य दिनों की तरह चहलकदमी देखी गई। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सब सामान्य रहा। साथ ही तहसील परिसर में भी सन्नाटा रहा। डिस्ट्रिक्ट संवाददाता आलोक वर्मा के अनुसार मिश्रिक में भी कोई कार्यक्रम भारत बंद को लेकर नहीं हुआ। फिलहाल सीतापुर जिले में भारत बंद आह्वान के तहत बाजार बंदी का कोई असर नहीं दिखा। सभी जगह सामान्य दिनों की तरह चहलकदमी दिखाई दी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।